अभी देखा जाए तो जो अभी की जीवन शैली है उसमें डायबिटीज़ और ब्लड शुगर ये दो चीज़ के मरीज़ आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां देख लें, बाहर का कल्चर तो ठीक रहेगा पर अंदर में आपको 60 से 70% से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। इसकी क्या वजह है? लाइफस्टाइल ही मेन अगर दिक्कत है तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए जो एक बाहर में एक मजदूर है, एक किसान है, उसके कंपेयर में, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा परेशान है बीमारियों से। इस पे आपका क्या कहना है? शरीर बनाया भगवान ने, तो हर अवयव का कुछ ना कुछ काम भी होगा, कुछ ना कुछ शरीर के सही रूप से संचालन में कुछ सहयोग भी होगा। आधे शरीर को तुम स्थिर रखो, कुर्सी पे बैठे रहो, उसका कोई मूवमेंट ही नहीं हो, उसकी कोई चाल चलन ही ना हो, तो लंबे समय में क्या परिणाम पड़ेगा? शरीर में दिमाग अगर इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहा जैसे खुले मैदान में इस्तेमाल हुआ, तो जंग लगने की संभावना तो है, लेकिन जिनमें जंग नहीं लगता उसमें धूल पड़ने की संभावना तो है ही। लंबे समय में हो सकता है कि धूल की परत बहुत ज्यादा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उस पर दूसरी चीजों का दबाव हो जाए और वो पीछे मुड़ा जाए। ये पदार्थ जगत की बात करते हैं, लेकिन ऐसा ही आप शरीर के साथ कर सकते हैं अगर तुलनात्मक रूप से करें। तो जो उस पर वजन पड़ेगा और चीजें टेढ़ी मेढ़ी होंगी, तो कुछ शरीर के अवयव के काम करने की क्षमता और क्रियाशैली में अंतर आएगा। तो जैसे डायबिटीज की आपने बात की, तो मेनली एक पैंक्रियास से संचालित होती है और पैंक्रियास शरीर से करीब 1-1.5 इंच या 2-2.5 इंच आपके मोटापे पर निर्भर करता है कि कितना मोटापा है, तो चर्बी के अंदर 2 इंच करीब अंदर रहती है। अगर पूरे दिन में उस पर कोई जोर ही नहीं पड़ रहा है, वो स्थिर है, तो उसके संचालन में, उसके मूवमेंट पे एक जड़ता आएगी। वो जड़ता उसके काम करने को, स्पीड को कम करेगी, गति को कम करेगी। और जाहिर है जो उससे रस निकलना था, जिससे आपका शुगर लेवल या शर्करा की मात्रा शरीर में जो होती है निर्धारित होनी थी, उसके फंक्शन में अंतर आएगा। जो मैदान में मजदूर काम कर रहा है, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक काम करता है, एक स्पीड चलाता है, फावड़ा, गति, और उससे जमीन खोदता है, तो उसके पेट पे जोर पड़ता है और नाभि पे जोर पड़ने से पैंक्रियास एक्टिवेट रहती है, क्रियाशील रहती है। अगर आप घर में चक्की चलाओ, जिससे पहले महिलाएं आटा पीसती थी, तो उसका सीधा जोर पैंक्रियास पे पड़ता है, तो उनके पैंक्रियास कभी खराब नहीं होती। ये अवयवी तौर पे चीजें हो गई कि आपने एक्ट नहीं किया और चीजें इनएक्टिव हो गई, तो वो बीमारी है। दूसरे तल पे अगर चलें, भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से, तो आप जैसे बोलते हैं उससे शरीर में अंतर आएगा। तो मैदान में तो बोलने की काम कम होती है, हाथ पैर से काम ज्यादा करने, तो जो बोलना है वो सीधे सीधे बोलना, घुमा फिरा के बोलने की जरूरत। जहां तक सरकारी दफ्तरों में और दूसरे कारखानिया माहौल में हालत यह है कि आपको कितना भी क्रोध आ रहा हो, आपको मुस्कुरा के बोलना है।
तो अगर मुस्कुरा के बोलोगे, मीठा बोलोगे और अंदर जहर भरता जा रहा है, तो एक इम्बैलेंस, एक अंतर आएगा जो है और उससे ज्यादा आप दे रहे हो। तो शर्करा की लेवल, जो शुगर लेवल है, उसमें डिफरेंस आएगा और उसका परिणाम डायबिटीज है ही। डायबिटीज को तो दो तरह पे, वन इज फिजिकल शारीरिक रूप से और दूसरा इमोशनल भावनात्मक रूप से, जो कार्यशैली में अंतर है उसके कारण ऐसा होता है। अब आपको करना क्या है उस बारे में अगर चर्चा करें तो जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, कारखाने हैं, प्राइवेट हैं, इसमें चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, अगर थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम को जगह दी जाए वो जरूरी है। और ये ऑफिसों में नहीं है, कुछ बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में भी यह हालत है कि बच्चों को वैसी बीमारियां हो गई, क्योंकि वातानुकूलित वातावरण में जिसमें पसीना भी नहीं बहता है, आप कितनी देर तक बैठे रहे इस शरीर को व्यवस्थित रह सकते हैं? शायद लंबे समय तक नहीं। इसलिए ये लाइफ स्टाइल, जीवन शैली की बीमारियां हो गई कि आपने जीवन शैली जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक होनी चाहिए थी, उसको आपने एक वातानुकूलित वातावरण में एक नियंत्रित कर दिया है। उस नियंत्रण के कारण कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होंगे, और वही ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और तमाम बीमारियां इससे जुड़ी हुई है। वजन बढ़ना है, गैस का बढ़ना है, जो भी है। और दिमाग का काम नहीं करने से जो मजदूरों में एक समझ, एक सत्संग की जरूरत जो होनी थी, वो वहां पे है। तो ऐसा नहीं है कि मजदूर हमेशा से सही ही रहे हैं, एक संतुलन की जरूरत है। इसलिए वहां पे कहा गया है कि शाम को आप गांव में चौपाल पे बैठो या मंदिरों में बैठो, मस्जिदों में गपशप करो, टीवी के सामने मत बैठो। थोड़ा नाचो, गाओ, थोड़ा चीजें सुनो। मजदूरों को टीवी के सामने भी चलेगा, लेकिन ऑफिस वाले अगर टीवी के सामने बैठते हैं तो ऑफिस का एक्सटेंशन ही है, एक सीमा में निकल के दूसरी सीमा में उसी तरह के वातावरण में प्रवेश है, तो उनको बीमारियां और बढ़ेंगी। तो जैसा आपने कहा कि जीवन शैली के कारण है, तो बाकी नहीं, ये जीवन शैली के कारण है। कुछ करना है तो इसमें संतुलन लाने की जरूरत है। जैसे ऑफिसों में डांस कर सकते हैं आप, कुछ एरोबिक्स की क्लासेस साथ में, या स्थान आप जाके नाच गा सकें, थोड़ा बीच में रेस्ट मिलता है, उसमें म्यूजिक चलता रहे, ये सब चीजें जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो शायद हम लंबे समय तक स्वस्थ रख पाएंगे अपने ऑफिसों को, अपने कारखानों। नहीं तो वहां एक बीमारों की श्रृंखला खड़ी